सबसे पहले आने वाले तमाम मेहमानान गिरामी को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पिंड दादन खान की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ बहबूद आबादी वेलफेयर डिपार्टमेंट का कि उन्होंने ये प्लेटफार्म मुयस्सर किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आकर बात करूँ। मुझसे कबल उलमाए करम बाप की अज़मत पे गुफ्तगू फरमा गए। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की उन्होंने। मेरे ज़िम्मे जो लगा था वो था कि हम आज के नौजवान की किरदार साजी के हवाले से क्या काम कर सकते हैं, इस पे बात करना है। अज़ीज़ दोस्तों, देखें, इल्म उसे मिलता है जो इल्म का मुतलाशी होता है। बग़ैर तलब के ना इल्म मिलता है ना कुछ और हासिल होता है। इसीलिए आप देखते हैं बाज़ औक़ात आप ख़बर सुनते हैं कि तंदूर पे रोटियां लगाने वाला बोर्ड को टॉप कर जाता है, एक दूध बेचने वाला वज़ीर आज़म बन जाता है, दिन भर मजदूरी और मेहनत करके पढ़ने वाला एक बच्चा बहुत किसी आला ओहदे पे चला जाता है। इसके पीछे क्या होता है? उस बच्चे की तलब होती है, उस बच्चे की तड़प होती है जो इल्म के लिए वो रखता है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अफ़गानिस्तान का एक गांव था, अब भी है, गज़ाला। वहाँ एक आदमी रहता था, बहुत अमीर था। उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन जब उसके पढ़ने की उम्र थी, हालात कुछ ऐसे बने कि वो ना पढ़ पाया। उसने ये सोचा कि मैं अपने बेटे को बहुत सा इल्म दूंगा। उसने काफ़ी दूर से एक शहर से किसी उस्ताद का एहतमाम किया, उस्ताद को घोड़ा मुयस्सर किया। उस वक्त की बेहतरीन सवारी घोड़ा हुआ करती थी। घोड़े पे उस्ताद आता, उसको उसने अच्छा खासा मुआवजा दिया पढ़ाने का। वो उसके बच्चे को पढ़ाता चला जाता। उसी गांव, उसी बस्ती में एक गरीब बच्चा भी रहता था। उसको भी पढ़ने की बड़ी तलब थी। वो देखता कि शहर से उस्ताद आता है, इस अमीर बच्चे को पढ़ाता है, उसकी तलब और भी बढ़ती, वो इल्म के लिए और तड़पता। एक दिन उसने हिम्मत की, उस्ताद से बात की कि आप यहाँ पढ़ाने तो आते हैं, आप मुझे भी साथ बिठा लिया करेंगे, मैं भी इल्म हासिल कर लूँगा। उस्ताद कहने लगा, ये नाइंसाफ़ी होगी, वो मुझे इसकी रकम देते हैं पढ़ाने की, मैं आपको इजाफी तौर पे साथ नहीं बिठा सकता। जब ऐसा हुआ तो वो बच्चा कहने लगा, आप जब वापस जाते हैं तो मैं आपके घोड़े के साथ साथ पैदल चलता आऊँगा। आप घोड़े के बैठ पे वहाँ पर बैठे हुए, घोड़े पे सफ़र करते हुए मुझे सबक दे दिया कीजिएगा, मैं याद कर लूँगा। उस्ताद इस बात पे मान जाता है। वो चलता रहता है, अपना इल्म घोड़े के साथ चल चल के हासिल करता है। उस्ताद ने जब उसकी तड़प देखी तो उस्ताद ने कहा, जब मैं आता हूँ तब भी तुम आ जाया करो रास्ते में घोड़े के साथ साथ। करते करते बच्चे जवान हुए और दुनिया ने देखा। एक वक्त आया कि वही बच्चा है जिसने इस दुनिया में बजट
दुनियावी और दीनी तालीम को एक साथ पेश किया, और आज दुनिया उस बच्चे को इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। ये होती है इल्म की तड़प। और दोस्तों, इल्म या तालीम हमें 4 नताइज देती है: तख्लीक, तरबियत, इक़दार और टेक्नोलॉजी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे निज़ाम तालीम में ऐसा कुछ नहीं है, और तख्लीक और टेक्नोलॉजी के हवाले से हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं। इस पे गौर करना होगा, निज़ाम को बदलना होगा। और तालीम जो होती है वो रवैयों के अंदर इनकिलाब बर्पा कर देती है, रवैये तब्दील करके रख देती है तालीम। अगर कोई तालीम याफ्ता अपने आप को कहता है और उसके रवैये में तब्दीली नहीं आती, फिर गौर करना चाहिए कि या इल्म हासिल करने वाले में फ़ाल्ट आया या तालीम देने वाले में कहीं पर फ़ाल्ट आया, वरना तालीम तो रवैयों को बदल के रख देती है। तालीम जो होती है वो तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता के दरमियान एक इम्तियाज़ पैदा करती है, फ़र्क बताती है। खुद तालीम उस फ़र्क को बताती है, लेकिन यहाँ पर तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता सब बराबर हैं। पता है ऐसा क्यों है? हमने तालीम का नाम बदल के रख दिया। हमने डिग्री को तालीम समझ लिया, लेकिन असल तालीम तो तरबियत और किरदार साजी थी। कागज़ का टुकड़ा हासिल करना तालीम नहीं था। तालीम तो किरदार साजी थी, तरबियत थी जो हमने करना थी अपने नौजवान की, वो हम नहीं कर पाए। अल्लाह अकबर। और याद रखिए, मेरे उस्ताद भी बैठे हैं, तालिब इल्म भी यहाँ कुछ होंगे, और मेहमान भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं, वालिदैन बैठे हुए हैं। देखिए, मेरे उस्ताद इस बात को गौर से सुन लें कि जब तक बच्चे के सामने इंस्पायरेशन नहीं होती है, एक तासुर नहीं होता है, आपकी शख्सियत उस बच्चे को मुतासर नहीं करती है, वो बच्चा कभी भी आपकी बात को फॉलो नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। हमने बच्चे को मुतासर करना है अपनी शख्सियत से। और अफसोस ये है कि हमारी ज़िंदगी के अफराद और हमारी ज़िंदगी के हीरो मोतबर नहीं रहे। माजी देखें आप अपना, मुसलमान होने के नाते से माजी देखें अपना। हमारे हीरो मोतबर हुआ करते थे, हमारे अफराद मोतबर हुआ करते थे, और जब हीरो मोतबर नहीं रहते फिर उनकी बातें भी मोतबर नहीं रहती, और जब बातें मोतबर नहीं होती उन बातों को कोई गौर नहीं करता, उन बातों से कोई इंस्पायर नहीं होता। मेरे बच्चे का हीरो मेरे उस्ताद हैं। जो तालिब इल्म यहाँ पढ़ने आता है उसका हीरो उसका उस्ताद है, उसने उसको देखना है, उसको फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर हालात मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहे। याद रखिए, किरदार साजी की जिम्मेदारी 5 अफराद पर लागू होती है। सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद है, बाप है, उलमा हैं, उस्ताद हैं और मीडिया है। मीडिया से मुतल्लिक हम बात इसलिए नहीं कर सकते कि मीडिया उन लोगों के हाथों में है जिन पर बात नहीं की जा सकती। मेरे माहौल की माँ
ये मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह इससे हटके भी केसेस हैं, लेकिन ये मैं 80% की बात कर रहा हूँ। मेरे वतन की माएँ तालीम याफ्ता नहीं हैं, मेरे वतन का बाप अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा, उसको फिक्रे मुआश है, वो रिस्क कमाने के चक्कर में उलमा को हम जदीद नहीं कर सकते इल्ला माशाअल्लाह। कुछ उलमा हैं वो हर ज़माने में हर एक चीज़ को साथ लेके चलते हैं, लेकिन मैं 80% की बात कर रहा हूँ। रह सह के जो आइडेंटिटी हमारे पास बचती है, जिसे हमने किरदार साजी के लिए चुनना है, वो उस्ताद है। एक उस्ताद अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों तालिब इल्मों को पढ़ाता है। अगर उसने उन हज़ारों में से चंद एक को अगर उसने तैयार कर दिया किरदार के हवाले से, तो वो हज़ारों पर वो चंद एक भारी हो जाएंगे, और वो चंद एक लोग उठेंगे और हज़ारों को तैयार कर देंगे और इनकिलाब बर्पा हो जाएगा। हमें उन असातिज़ा की ज़रूरत है जिन्हें अपने पेशे से इश्क है। जब किसी पेशे से इश्क हो जाता है, जब किसी काम से इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, फिर इंसान उस काम को करते हुए थकता नहीं है। अपना पैशन समझकर, अपनी ज़िंदगी समझकर, अपना शौक़ समझ के वो करता है। और मेरे उस्ताद यहाँ बैठे हैं, मैं बड़े अदब के साथ एक बात करना चाहूँगा। उस्ताद एक कायद होता है, एक लीडर होता है। और आपने कभी ट्रेन देखी होगी, यकीनन एक इंजन होता है जो ट्रेन के सारे डब्बों को साथ लेके चलता है। उसने कभी ये नहीं कहा मैं आखिरी डब्बों को साथ नहीं ले जाऊंगा, मैं तो अगले अगले डब्बों को ही साथ ले जाऊं। नहीं, आपकी क्लास में आपके पास आए हुए तालिब इल्म, उसमें शरारती लोग भी होंगे, शरारती बच्चे भी होंगे, ज़हनी तौर पर कुंद ज़हन भी बच्चे होंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके घरेलू हालात उनको डिस्टर्ब किए हुए होंगे, वो पढ़ नहीं पाते होंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे हैं। इस तरह के बच्चे आखिरी डब्बों की मानद हैं, आपने उनको साथ लेके चलना है। उनकी किरदार साजी पे मज़ीद आपने तवज्जो देनी है, इसलिए सबको साथ लेके चलना है। मैं अगर आज से 1450 साल पहले नज़र दौड़ाता हूँ, मदीना पाक की गलियाँ हैं, तपती दोपहर है, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नीम पागल औरत ने रोक लिया, कहने लगे मेरी बात सुने। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उसकी बात को सुन रहे हैं बड़ी खुशी के साथ। सहाबी एक आते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पागल औरत है, आप धूप में खड़े हो गए। फरमाने लगे इसकी मैं नहीं सुनूंगा तो और कौन सुनेगा। तो हमें तो हमारा दीन ये सिखाता है कि सबकी सुनो, सबको साथ लेके चलो, किसी को छोड़ के आगे ना बढ़ जाओ। और फिर जिंदगी में जो आपने करना है उसकी मंसूबाबंदी कर लीजिए। जो आप 10 साल बाद करना चाहते हैं, आज उसकी मंसूबाबंदी कर लें, वरना 10 साल बाद आपको महसूस होगा मैंने ये 10 साल ज़ाया कर दिए। आने वाले वक्त में जो आप करना चाहते हैं प्लानिंग करें। अल्लाह अकबर। और आपकी तो यार राहें कामयाबी की राहें, हम मुसलमान हैं, हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपको दिन में 5 वक्त पुकार आपके कानों में पड़ेगी, हैया अलल फलाह,
आओ कामयाबी की तरफ आओ। आपको दिन में 5 मरतबा कामयाबी के रास्ते की तरफ बुलाया जाता है, तो फिर आपकी मंजिलें कामयाबी क्यों ना होंगी? आपकी तो राहें भी कामयाबी हैं, मंजिलें भी कामयाबी। हाँ, अपने नौजवान को खुददारी का दर्स दीजिए, और खुददारी का दर्स हम तब दे सकते हैं जब हमारे अंदर खुददारी होगी। जब तक हम उस बच्चे का रोल मॉडल नहीं बनेंगे, वो हमें फॉलो नहीं करेगा। इसलिए अमलन ऐसे साबित करना होगा कि बच्चे हमसे ये चीज़ें सीखें। पहला काम 2-3 बातें करके मैं वक्त की नज़ाकत है कि गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा, वरना तो ये गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ये आपको बता दूँ कि पहली चीज़ जो आपने अपने बच्चे के अंदर, अपने नौजवान के अंदर पैदा करनी है, वो उसके अंदर यकीन को पैदा कर दें। और यकीन आप बच्चे में तब पैदा करेंगे जब आप खुद पुरयकीन हैं। यकीन क्या पैदा करना है? बच्चे के अंदर यकीन पैदा करना है कि बेटा तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है, इस काम को आप कर सकते हैं। उसकी सलाहियतों को आपने उजागर करना है, उसके अंदर यकीन पैदा करके। जब आप उसमें यकीन पैदा कर लेंगे, फिर आपने उसमें यकीन पैदा करना है कि अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा, ये यकीन कर लो। आप अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए जो मेहनत करोगे, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। फिर बच्चे को मकसद हयात दीजिए। बेमकसद ज़िंदगी तो जानवर गुजारा करते हैं। इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद पता होना चाहिए। बच्चे को मकसद हयात दें। आपको मैं बताऊं कि इस दुनिया के अंदर बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, 97%, 97% लोग बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कभी अपने ज़िंदगी के मकसद पे गौर ही नहीं किया। और 3% लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी को एक मकसद के मुताबिक गुजार रहे हैं। और आप सुनकर हैरान होंगे कि वही 3% जो लोग हैं वो वही हुक्मरानी करते हैं, वही अमीर तरीन लोग हैं, वही बड़े ओहदों पर फायज हैं। उन्होंने ही दुनिया का निज़ाम संभाला हुआ है। और वो 97% जो बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो इन 3% के लिए काम कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी उन 3% के लिए काम करते गुजार। खुद भी अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाइए, और बच्चों के अंदर भी ज़िंदगी का मकसद शऊर दीजिए। उन्हें, बच्चों को ये फ़न दीजिए कि दुनिया के अंदर हमने दूसरों के साथ मिल के चलना है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है जब मैं अपने मुआशरे को देखता हूँ, भाई भाई के साथ मिल के नहीं चल पा रहा, भाई अपनी बहन के साथ नहीं मिल के चल पा रहा, बेटा वालिद के साथ मिल के चलने को तैयार नहीं, माँ से अपने नज़रियात का इख्तिलाफ करके साइड पे हो जाते हैं। मुआशरा, ख़ानदान, मुल्क, ये बाकी लोगों के साथ तो मिल के चलना दूर की बात है। खामी कहाँ रह गई? हमें अपनी गलती को तस्लीम करना होगा। हमें मानना होगा कि हमने अपनी नस्ल की तरबियत इस लिहाज से नहीं की, या हमसे पहले जो लोग गुजरे तरबियत नहीं हो पाई कि हमने मिल के चलना है। आपने अपने अंदर भी ये अहलियत पैदा करनी है। लेकिन अफसोस ये है कि क्लास के अंदर एक तालिब इल्म जब देखते हैं कि उस्ताद मुझे छोटी छोटी बातों पे जलील करके साइड पे कर देता है, अपने साथ लेके नहीं चलता, मैं उसकी छोटी सी असाइनमेंट पूरी नहीं कर पाया, उसने मुझे डांट डिपट के जलील ख्वार कर क्लास से बाहर निकाल लिया, मेरे साथ नहीं चला, मुझे अपने साथ लेके उस्ताद नहीं चला। वहीं किरदार
ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन रहा होता है। तालिब इल्म जब देख रहा होता है अपने रोल मॉडल को, अपने उस्ताद को, वही किरदार उसके अंदर सरायत किए जा रहा होता है। खुदारा अपने आप को मॉडल बनाएं और अच्छा मॉडल बनाएं। यकीनन मेरे उस्ताद बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बातें मैं हकायक पेश कर रहा हूँ आपसे, इस पे हमें गौर करना है। मिन हैसुल कौम, मेरे समेत हम सबको गौर करना है। आज अगर हम अपने किरदार के अंदर ये खूबियाँ लाएंगे, आने वाली नस्ल यकीनन खूबसूरत नस्ल आपके सामने होगी। अल्लाह अकबर। बच्चे को किरदार दीजिए, जब तक किरदार उसका पुख्ता नहीं है। किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है। बंदा मर भी जाए तो किरदार नहीं मरता। उसके अफकार, उसकी बातें, उसके जुमले, उसके लहजे वो ज़िंदा रहते हैं। अब आप अपने मीठे लहजे ज़िंदा रखना चाहते हैं या तल्ख लहजे ज़िंदा रखने चाहते हैं, ये आप पे मुनहसर है। सुकरात जब उसे जहर का प्याला पेश किया गया ना, पीने लगा तो मुस्कुरा रहा था। एक बंदे ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप, तो मरने जा रहे हैं और मुस्कुरा के? कहता मेरी ये मौत नहीं है, मैं इसको ज़िंदगी भी नहीं समझता। और मेरी ज़िंदगी तो वो है जो मैंने बातें कह दी, मैंने जुमले कह दिए, मैंने अफकार बयान कर दिए, मैंने फ़लसफ़ा बयान कर दिया। और आज भी आप देखते हैं, कोई अगर फ़िलासफ़ी की तालीम, फ़लसफ़े की तालीम लेना चाहता है तो उस वक्त तक उसको डिग्री नहीं मिलती जब तक उसको पढ़ नहीं लेता है। सुकरात को वो पढ़ता है, उसके अफकार आज भी जिंदा हैं। इसलिए बच्चों को किरदार दीजिए। और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से ये बात पूरे मुल्क के लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि खुदारा उस्ताद वो बने जिसके अंदर उस्ताद हो, जिसके अंदर उस्ताद की खूबियां मौजूद हों, जिसको पढ़ाने की तलब हो, अपने सीने का इल्म देने की तलब हो, वो उस्ताद बने। यहाँ जब उस्तादों से पूछा जाता है आप उस्ताद क्यों बने, कहते हैं बस रोज़ी रिज़्क कमाने के लिए उस्ताद बन गए। रोज़ी तो अल्लाह ने देनी है यार, कहीं भी मिल जाएगी। अल्लाह ने रिज़्क का ज़िम्मा तो अपने पास रखा है, अल्लाह ने ले लिया है। लेकिन जिस बंदे के अंदर इल्म देने की तड़प होगी ना, जो एक्सप्रेस कर सकता होगा, अपनी बात को दूसरों के दिलों में उतार सकता होगा, वो उस्ताद बनेगा और यकीनन वो कामिल उस्ताद बनेगा। वो उस्ताद फिर आने वाली नस्ल को जो तालीम देगा, यकीनन वो लोग भी कामिल बनेंगे। हाँ, आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, उस्ताद को विजन वाला होना चाहिए। उसके सामने विजन जो है बेहतरीन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि तालिब इल्म हासिल करने आए और आप उसे रट्टा लगवा दें। वो तो इल्म लेना चाहता था आपके सीने से, आपने कहा बैठ के ये सफ़े यहाँ से यहाँ तक याद कर लें। वो आपसे इल्म लेने आए और आप उसे किताब पे निशान लगवा दें, यहाँ से यहाँ तक आप याद कर लो। ये तो घर में बैठ के वो खुद भी कर सकता था। वो आपके सीने से, आपकी तड़प, आपका इल्म, आपके अंदर जो इल्म देने की एक बिजली लहर दौड़ रही है, वो उससे इस्तिफादा करने आया है। खुदारा इस नहज पे सोच। और मेरा उस्ताद खूबसूरत होना चाहिए, हर लिहाज से खूबसूरत। उसकी पर्सनैलिटी खूबसूरत होनी चाहिए कि वो अपनी पर्सनैलिटी से उस्ताद लगे। जब तालिब इल्म क्लास में आए तो उसको लगे कि मेरे सामने एक उस्ताद खड़ा है। उसका लिबास अच्छा हो, उसकी गुफ्तगू अच्छी हो, उसका किरदार अच्छा हो, तो यकीनन आप देखते हैं ना, कभी बेकरी में जाते हैं आप केक लेना चाहते हैं तो देखते हैं जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत केक आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो, आप उसको ख़रीदते हैं। भले उसका जायका, ये बाद की बात है जायका उसका कैसा होगा, लेकिन आप वही ख़रीदते हैं जो आपको खूबसूरत लगता है। तो मेरा उस्ताद तो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। मैं
आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला इस बात को आगे भी बढ़ाएंगे। ये गुफ्तगू तो अगर करते चले जाएं तो दिन पे मुहीत हो जाए, लेकिन हमें वक्त का तकाज़ा है कि हमें इसे यहीं रोकना है। अल्लाह ताला हम सब को, हमारी जनरेशन, आने वाली नस्ल, हमारे नौजवानों को उनके किरदार को बनाने की हिम्मत और तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।